स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एक बार फिर से न्यूज़ नोट। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। लेकिन मैं अभी मौजूद हूं गेट नंबर 17 पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, जहां एमए इन पॉलिटिकल साइंस के लिए सेशन 2022-23 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए। आइए कुछ बच्चों से जानते हैं उनका किस तरह से एक्सपीरियंस रहा पिछले 1.5 घंटे का इस पेपर को लेकर के। क्या नाम है आपका? फ़हीमुल इस्लाम। कहाँ से आए हैं आप? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से आए। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पोल साइंस का एंट्रेंस कैसा रहा आपका? पेपर ठीक रहा और इस साल लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से पॉलिटिकल के मेन चीज़ों के एस्पेक्ट्स की बात की जाती थी, चाहे थ्योरी या थॉट्स की बात की जाए, इस साल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जनरल पेपर हुआ था और पेपर थोड़ा सा हट के आया था। जनरल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे, थ्योरी और पार्ट जो कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं उसमें उतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए। तो जो जामिया का ऑफिशियल एक पैटर्न है, क्या पैटर्न में बदलाव था या लेवल ऑफ क्वेश्चन बदलाव? हमेशा से करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लाइक 15 क्वेश्चन तक तो आ ही जाते थे, लेकिन मुझे लग रहा है इस साल की ज़्यादा कैपेसिटी या ज़्यादा क्वांटिटी जो थी जनरल से ही था। जो पॉलिटिकल की जो थ्योरी का सब्जेक्ट हमारा या थॉट का जो मेन हमारा कोर होता है, उससे मुझे लगता है कि उतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर ईजी भी था, लेकिन कुछ के लिए मुझे लगता है कि पेपर बहुत टफ था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर जो जामिया के आते थे, उस हिसाब से जिन बच्चों ने मेहनत की थी उन्होंने पोल साइंस को ज़्यादा पढ़ा था, थ्योरी और थॉट्स को ज़्यादा पढ़ा था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी जनरल नॉलेज सही थी। आई थिंक कि जनरल बच्चे इसमें आराम से घुस जा सकते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है आपने कितना हैंडल किया और क्वेश्चन का क्या स्कीम था? क्या नेगेटिव मार्किंग थी, सब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव थे, किस तरह से क्वेश्चन आए थे? देखिए टोटल जैसे पैटर्न रहता था 100 क्वेश्चंस होते और 0.25 नेगेटिव मार्क्स होते हैं। 4 क्वेश्चन गलत तो एक नेगेटिव ये उसमें से सही कट जाता है। वही पैटर्न से ही फॉलो हुआ है। मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक 80 तो मैंने टच किया हुआ है इसमें से। नाउ विल सी के आंसर की जिस हिसाब से रहेगी उस हिसाब से हम भी देखते हैं कि कहाँ से इन है। लेकिन आई थिंक जहाँ तक मैं सोचता हूँ और बाकी बच्चों से जहाँ तक बात हुई है, आई थिंक शायद इस साल कट ऑफ हाई हो सकता है, एज बिकॉज कि जिस तरीके से जनरल क्वेश्चन का पेपर आ चुका है। तो आपको क्या लगता है क्वेश्चन का पैटर्न मॉडरेट था, एवरेज था, लो था या हाई था? मैंने वही कहा, इट डिपेंड्स अपॉन प्रिपरेशन, क्योंकि कुछ लोगों ने अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर जो कहा था उन्होंने उसी हिसाब से प्रिपरेशन की थी। आपको पर्टिकुलरली क्या लगता है? मैंने पर्टिकुलरली मुझे ये लगता है कि आई थिंक मॉडरेट ही था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, क्योंकि जनरल बच्चे वही कह रहे हैं कि ज़्यादा मॉडरेट ही था, क्योंकि उस हिसाब से जिस हिसाब से टफ कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते थे मुझे वो दिखाई नहीं दिया। जनरल क्वेश्चंस थे और करंट अफेयर्स थे, ऑलमोस्ट 21 से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे और फ्यू मंथ्स बैक जो 22 के कुछ क्वेश्चन थे उनमें से पूछा गया था। चलिए, इतने अच्छे से आपने क्लैरिफाई किया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जामिया में सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? जी वाहिदुज्जमान। कहाँ से आए हैं आप? हम आसाम से आए हुए हैं। कैसा रहा पोल साइंस का एग्ज़ाम? जी एग्ज़ाम तो ठीक ही रहा, लेकिन जिस तरह से हम तो अलग स्ट्रीम से आए हुए हैं, बीकॉम से आके हम यहाँ पे एमए पोल साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हम लोग वो पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर था उस पैटर्न को फॉलो करके ही हमने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया। तो इस साल जो अगला वाला पिछले वाला जो पैटर्न था उस पैटर्न से थोड़ा हटके ये क्वेश्चन आया। जिन्होंने पिछले वक्त ने बोला कि वो मतलब पॉलिटिकल साइंस के जो कोर एस्पेक्ट्स है उससे हटके थोड़ा क्वेश्चन पूछा, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा, करीब 20 या 25 क्वेश्चन पूछा। तो जो पॉलिटिकल साइंस के कोर सब्जेक्ट में जो प्रिपरेशन किया थोड़ा हटके आया, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स से। जामिया हर बार कार्ल मार्क्स को पूछते हैं, इस बार कार्ल मार्क्स, एरिस्टोटल, प्लेटो, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो थोड़ा मैं सोचता हूँ मॉडरेट क्वेश्चन पेपर था, जिस तरह से प्रिपरेशन किया, जो जनरल नॉलेज से अच्छा फेमिलियर है उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर अच्छा था। तो आपको जो लगता है पिछले 2 साल से और इसमें बदलाव हुआ है, तो जो इसी कोर्स के लिए आगे आने वाले बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो कयास लगा रहे हैं कि जामिया में एज ए पोल साइंस अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो उन बच्चों के लिए आपका क्या सॉफ्ट सिग्नल है? वो किस तरह से तैयारी करें और किस कोर चीज़ को ज़्यादा फोकस करें? जी नहीं, देखिए इस बार थोड़ा पैटर्न थोड़ा अलग हुआ, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि अगले बार भी पैटर्न अलग होगा। जो पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर करेगा वो पॉल साइंस का कोर सब्जेक्ट जो पेपर्स है उनको तो पढ़ना पड़ेगा ही, लेकिन इस साल एक सिग्नल देता है कि हाँ जनरल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक और क्वेश्चन है ना, अगर जनरल की बात करें या करंट्स की बात करें, तो क्या करंट पॉलिटिकल सिनेरियो जो थ्रू आउट द वर्ल्ड होते हैं या थ्रू आउट द इंडिया, उस पर भी कहीं थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जी इस बार तो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस बार। तो यानी करंट से पॉलिटिक्स नहीं आता, करंट अफेयर्स? हाँ, करंट अफेयर्स आता है। भारत का जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो या वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो सिनेरियो है इस साल अभी भी, वो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते उससे, करंट अफेयर्स से पूछे जाते ज़्यादातर। चलिए, आप पर्टिकुलरली कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा कि बीकॉम से आकर के पूरा स्ट्रीम चेंज करने में? चुनौती तो होता ही है, पहले जब प्रिपरेशन का वो सब थे चुनौती शुरू हो गया था, लेकिन जो मैंने जो प्रिपरेशन किया था पॉलिटिकल साइंस के कोर एस्पेक्ट्स के ज़्यादा प्रिपरेशन किया था। जनरल नॉलेज तो वैसे होता ही है, मुझे लगता है कि ठीक ही था, थोड़ा सा चैलेंजिंग था। चलिए, मैं सारी बात कर चुका हूँ, आपने अच्छे से क्लैरिफाई किया। एक छोटा सा मैसेज, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आसाम में बाढ़ का क्या हालत है? बाढ़ का हाल तो बहुत ख़राब है। जिस साल आसाम में बाढ़ हर रोज़ सब साल ही आता है, जिस बारिश के मौसम में हर साल बाढ़ आता है और असम टैकल्स टू दैट। लेकिन इस बार बाढ़ थोड़ा ज़्यादा हुआ, मौसम भी बहुत ख़राब था, बारिश ज़्यादा हुआ, लेकिन ये नेचुरल कैलेमिटी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन सरकार को इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मीर जुबैर से। कहाँ से आए हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर से।
कैसा रहा आपका एंट्रेंस पॉल साइंस का? सर पेपर लेवल अगर हम देखेंगे कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर तो पेपर थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ था, क्योंकि जो कोर थीम रहती है इसकी पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल थॉट, उसमें से क्वेश्चन ये जनरल पर्सपेक्टिव से गए थे। और दूसरा चीज़ मुझे सेटर का कुछ मैं कुछ कंफ्यूज लग रहा हूँ, एक ही 2 क्वेश्चन आप 4 बार रिपीट कर रहे हो, तो कुछ ऐसा आपने जो आपने सिलेबस फ्रेम किया था उस हिसाब से आप पेपर नहीं डालते हो। आप इंडियन पॉलिटी से ज़्यादा पूछते हो, कभी थ्योरी से कम पूछते हो। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे क्वेश्चन तो ठीक थे, मॉडरेट लेवल ही था। तो मैंने बस अनएक्सपेक्टेड आ गया, बच्चे ऐसा कयास नहीं लगा। अनएक्सपेक्टेड था, इजी तो था, लेकिन कुछ और प्रिपरेशन करके गए थे, नीचे लेवल का आया। तो थोड़ा सा वो फैक्चुअल क्वेश्चंस आप पूछते हो, डेट पूछते हो आप, तो वो चीज़ें में शायद दिक्कत कर सकता। ट्रिकी पेपर तो था, लेकिन ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट। ठीक है, तो आपने इस कोर्स को टैकल करने के लिए तैयारी कैसे की थी? मॉडरेट ऑफ एजुकेशन क्या था आपका? टू बी ऑनेस्ट मैंने जो है बेसिक्स बुक्स को रेफ़र किया था, क्योंकि ओपी गाबा जो पॉलिटिकल थ्योरी थी, या आईआर से जो जॉन बेल्स होता है, या इंडियन पॉलिटी से जो लक्ष्मीकांत है, मैंने उन्हीं से प्रिपेयर किया था। तो इंडियन पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन इस बार आए थे, और इवन के पब्लिक एड से इस बार क्वेश्चन 5-10 पूछे थे जो कि प्रीवियस ईयर से नहीं पूछे थे। तो मुझे हेल्प मिली, क्योंकि मैंने पब एड से भी एग्जाम दिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो ओवरऑल पेपर जो था पॉलिटिकल थ्योरी से इस बार पेपर नहीं आता, इस बार पब्लिक एड प्लस इंडियन पॉलिटी से पेपर फ्रेम होता है। चलिए, इस कोर्स के लिए तो जो बच्चे प्रिपरेशन करते रहते हैं अमूमन वो कट ऑफ चेक करते रहते हैं। लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ थी, और इस साल जो आपके अनुसार क्वेश्चन मॉडरेट था, तो इस साल कट ऑफ कितने होने जा रहा है? पिछले साल का जो जनरल का कट ऑफ आई थिंक 77 था, तो मुस्लिम माइनॉरिटी का 73 गया था, और JNK क्योंकि हमारी रिजर्वेशन यहाँ पे 69 गया था। तो शायद 5-6 मार्क्स का फ़र्क रह सकता है इस बार, क्योंकि बच्चे शायद मुझे लग रहा है कि इस बार ज़्यादा अपेयर हुए थे। तो इस समय से इस चीज़ से लग रहा है कि थोड़ा 5-6 कट ऑफ तो होता ही जाता है, इतना ही हो जाएगा। चलिए, जम्मू कश्मीर से आप दिल्ली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो सपना लेकर के आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपका जामिया में सिलेक्शन हो और आप देश के एक अच्छे राजनीति विकार बने। थैंक यू वेरी मच। और कुछ और लोगों से बात करते हैं पोल साइंस के रिगार्डिंग, जानते हैं क्या बच्चों का ख्याल है इस क्वेश्चन को लेकर के इस साल का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलकश रज़ा। कैसा रहा आज आपका पोल साइंस का एग्ज़ाम? बहुत बेहतरीन था भाई, बहुत बेहतरीन लगा मेरे को। पिछले साल से इस साल जो है ना क्वेश्चन टफ वगैरह जो है ना बड़ा टफ नहीं था, यानी पिछले साल से जो है ना बड़ा आसान था। तो आसान के बावजूद आपने कितना हैंडल किया? हाँ, मैंने जो है ना 70% क्वेश्चन करके आए हैं करेक्टली, 70% प्लस। क्या क्या सब पैटर्न, किस किस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पोल साइंस में? सबसे ज़्यादा जो है ना करंट अफेयर से पूछे गए थे, और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल साइंस है और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हो गए और थ्योरी हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जो पिछले साल जो भी राइटर ने बुक वगैरह लिखे वहाँ से पूछे गए थे। चलिए, इस कोर्स को क्लैरिफाई करने के लिए या इस कोर्स को टैकल करने के लिए आपने किस पर्टिकुलरली बुक का इस्तेमाल किया था? मैंने अंडर ग्रेजुएट जो भी बुक हमें पढ़ाया गया था उसको मैंने मोस्टली पढ़ा, और कई सारे मैंने वीडियोस वगैरह देखा। पोल साइंस हेल्प करके एक चैनल है, मैंने उसे ज़्यादा देखा, और काफ़ी बेहतरीन हेल्पफुल चैनल है ये। तो इस कोर्स के लिए जो बच्चे प्रयासरत हैं, अगले साल आने जा रहे हैं, उसे आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इनको कहना चाहता हूँ कि यार करंट अफेयर वगैरह पे जो है ना ज़्यादा फोकस करो, और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सब्जेक्ट पे फोकस करो, और कौन से राइटर ने कौन से बुक लिखे उस पर फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन आते हैं, और कोई भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। ज़्यादा इस बार फैक्चुअल क्वेश्चन भी नहीं पूछे थे, आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा ये नहीं। और ऑर्गेनाइजेशनल जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला है उसके हेडक्वार्टर वगैरह और लोकेटेड कब हुआ, कब, उसके बारे में पूछते हैं बहुत। चलिए, जिस उम्मीद से आपने क्वेश्चन हैंडल किया और जो बताया, मैं उम्मीद करता हूँ आपका जामिया में सिलेक्शन हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मैंने गेट नंबर 17 पे हो रहे एंट्रेंस एग्ज़ाम पोल साइंस के लिए बच्चों से रिव्यू लिया। अलग अलग कैटेगरी के बच्चों से हमने पूछा, हालांकि सब ने इसी बात पे हामी भरी कि क्वेश्चन का जो लेवल था इस साल मॉडरेट था। हाँ, कट ऑफ ज़रा हाई जा सकते हैं। और बात करें पैटर्न की, तो ज़रा सा करंट अफेयर्स था, करंट पॉलिटिकल सिनेरियो से क्वेश्चन पूछे गए, और करंट पॉलिटिकल सिनेरियो थ्रू आउट द वर्ल्ड को भी थोड़ा सा पूछा गया। बच्चों को ये चाहिए कि बुक्स जो हाल ही में रिलीज़ होते हैं पोल साइंस के रिगार्डिंग, उनके ऑथर्स, उनके पब्लिशर्स को ध्यान दें, और जो जनरल नॉलेज आए दिन देश में पनपते रहते हैं उस चीज़ पर फोकस करें इस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सभी लोगों का। और आप देख रहे थे स्टूडेंट रिव्यू न्यूज़ नोट का ये हर दिन का एक एपिसोड। कैमरा के पीछे शकील फरमान, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। देखते रहिए न्यूज़ नोट।